यूक्रेन ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसा अटैक किया है जिसे रॉयटर्स ने मॉडर्न रशिया के इतिहास की सबसे सीवियर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन कहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स ने रशिया के तीनों मेजर वेस्टर्न ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट्स को हिट किया। बाल्टिक सी पर प्राइमोर्स्क और उस्तलुगा और ब्लैक सी पर नोवोरोसिस्क। रॉयटर्स कैलकुलेशन के अनुसार रशिया का करीब 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी यानी 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफलाइन हो गई। द्रुजबा पाइपलाइन जो यूक्रेन के जरिए हंगरी और स्लोवाकिया को ऑयल सप्लाई करती थी, जनवरी से बंद है। यह तब हुआ जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल को क्रॉस कर चुके थे ईरान वॉर की वजह से। रशिया ने गैसोलीन एक्सपोर्ट बैन फिर लागू करने की बात की। रशिया का ऑयल रेवेन्यू बजट का 1/3 है। कारण दोस्तों इसका समझना जरूरी है, यूक्रेन यह क्यों कर रहा है और यह अभी क्यों। टाइमिंग स्ट्रेटेजिक है। ईरान वॉर की वजह से ऑयल $100 पर बैरल पर हैं। रशिया को इससे विंडफॉल गेन्स मिल रहे थे यानी ऑयल रेवेन्यू डबल हो रहा था। जेलेंस्की ने कहा रशिया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यूक्रेन का लॉन्ग टर्म ड्रोन कैंपेन पिछले साल से चल रहा है, लेकिन इस महीने इंटेंसिटी यह 4 गुना बढ़ी। एक एनालिस्ट ने कहा कि यूक्रेन ने रिफाइनरीज को रिपीटेडली हिट किया, रिपेयर्स के दौरान भी। इससे रिकवरी टाइमलाइन बहुत स्लो हो गई। दोस्तों इस अटैक के 3 बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला, रशिया की वॉर फंडिंग कमजोर होगी। ऑयल रेवेन्यू जो बजट का 1/3 है वो घटेगा। यूक्रेन का कैलकुलेशन है अगर रशिया की कमाई घटे तो वॉर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल हो। और दूसरा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट और टाइट होगी। हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है। अब रशिया का 40% एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी ऑफलाइन है। इससे ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। और तीसरा, हंगरी और स्लोवाकिया को डायरेक्टली असर पड़ेगा। द्रुजबा पाइपलाइन बंद होने से यूरोपियन यूनियन के ये 2 देश जो अभी भी रशियन ऑयल पर डिपेंडेंट थे, अब अल्टरनेटिव ढूंढने पर मजबूर हैं। यूएस ने एक ट्रिकी सिचुएशन में अपनी पार्टनर्स से यूक्रेन को कहा है कि ऑयल सेक्टर अटैक्स स्केल डाउन करे, क्योंकि इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट और स्पाइक कर सकती है। जेलेंस्की ने कहा जब तक रशिया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ता हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं दोस्तों। इंडिया के लिए रशिया का ऑयल अब और अनरिलायबल हो सकता है। इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट दिसंबर 2025 से घटाए हैं। यह डिसीजन और कंफर्म होता है। ग्लोबल फूड प्राइसेस एनर्जी एक्सपेंसिव होने से फर्टिलाइजर्स महंगी होंगी, फ्रेट महंगी होगी। यह अल्टीमेटली फूड प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा। बिग पिक्चर क्या है इसका? तो दोस्तों यह जो हो रहा है यह वॉर इकोनॉमी है। जब कन्वेंशनल बैटलफील्ड्स पर जीत हार तय नहीं होती तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वेपन। यूक्रेन ने समझ लिया है रशिया को तेल से ही रोको। रशिया ने यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को वेपन बनाया। यूक्रेन ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट को वेपन बनाया और इसका असर टोक्यो से कोलकाता तक, पेरिस से केप टाउन तक हर जगह महसूस होगा। यह 21वीं सदी की वॉर इकोनॉमिक्स है, जहां लड़ाई सिर्फ ट्रेंचेस में नहीं, पाइपलाइंस में और पावर ग्रिड्स में होती है।